आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित वक्र में से प्रत्येक के अभिलंब के समीकरण को ज्ञात कीजिए। हमें वक्र का समीकरण दिया है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर के बिंदु x1 y1 पर। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई आपका वक्र है, ठीक है, और इस वक्र के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक क्या है x, y है। तो इस बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा होती है वो कुछ इस तरह से होगी। अब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, ये मान लीजिए m होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगी, जब हम वक्र का क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। और वक्र की ढाल कैसे मिलती है, dy/dx से मिलती है। और अगर हम इस वक्र की ढाल को इस बिंदु P पर निकाल दें तो यही क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता m के बराबर होती है, ठीक है। और बिंदु हमें पता ही है, तो हमारे पास रेखा का बिंदु प्रवणता रूप हमें पता है। रेखा का बिंदु प्रवणता रूप क्या होता है बताइए। रेखा का बिंदु प्रवणता रूप वो होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये x1 y1 वो बिंदु है जिस बिंदु पर उन्होंने हमसे कहा है, और m क्या है, उस रेखा की प्रवणता है। लेकिन ये जो m है यहाँ पर, ये तो इस स्पर्शी की प्रवणता है, और हमसे उन्होंने क्या पूछा है, अभिलंब का समीकरण पूछा है। तो अभिलंब कहाँ होगा, इसके ठीक लंबवत होगा, यानी यहाँ 90 डिग्री पर होगा। तो हमने मान लिया कि अभिलंब की प्रवणता क्या है, m डैश है। हमने ये मान लिया कि अभिलंब की प्रवणता m डैश है। और हमें ये भी पता है कि दो जो लंबवत रेखाएं होती हैं उनकी प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं m डैश का मान निकालना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा, -1/m आएगा। और हमें तो अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, तब अभिलंब का समीकरण होगा, बिंदु तो यही है x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर इस m की जगह पे क्या आ जाएगा, -1/m आएगा, और x माइनस का x1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमें ये m कैसे मिलेगा, जो हमें उन्होंने वक्र का समीकरण दिया है वो क्या दिया है, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर। वक्र का समीकरण दिया है उन्होंने एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, जहाँ ए स्क्वायर जो है वो अचर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन से हमें क्या मिलेगा, अवकलन से तो ये कितना आएगा, पहले वाला फलन ऐसे ही यानी x ऐसे ही, दूसरे वाले का अवकलन यानी कि dy/dx, प्लस दूसरे वाला फलन ऐसे ही यानी कि y ऐसे ही, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 बराबर a स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या होगा, यहाँ से x dy/dx किसके बराबर आएगा, माइनस के y के बराबर आ जाएगा। तो जो dy/dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का y/x। अब आपको पता है कि dy/dx का मान हम कौन से बिंदु पर निकालेंगे, उस बिंदु पर जिस बिंदु पर उन्होंने हमें कहा है, यानी x1 y1 पर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का y1/x1 हो जाएगा। और यही क्या है, यही तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता m है। लेकिन हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, ये मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y माइनस का y1 बराबर माइनस का 1/m। m का मान कितना है, माइनस का y1/x1, ठीक है, और x माइनस का x1 हो जाएगा ये। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये y माइनस का y1 बराबर ये हो जाएगा आपका x1/y1 और x माइनस का x1 हो जाएगा। फिर y1 की इधर गुणा होगी तो ये हो जाएगा y1 माइनस का y1 स्क्वायर बराबर x1 माइनस का x1 स्क्वायर। इसके बाद कितना हो जाएगा, ये x1 माइनस का y1 बराबर x1 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपके उस अभिलंब का क्या होगा, समीकरण होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।